बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया। मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। न प्यार देखा न प्यार जाना, न प्यार देखा न प्यार जाना। सुनी थी लेकिन कहानियाँ, सुनी थी लेकिन कहानियाँ। जो ख्वाब रातों में भी न आया वो मुझको दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वो रंग भरते हैं जिंदगी में, वो रंग भरते हैं जिंदगी में। बदल रहा है मेरा जहां। कोई सितारे लुटा रहा था, किसी ने दामन बिछा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। ओम शांति। है मुस्कुराने की दुनिया और दूसरी है रोने की दुनिया। अभी किधर बैठे हो? मुस्कुराने की। देखो अभी ये रोने की दुनिया का अंत और मुस्कुराने की दुनिया अथवा सुख की दुनिया का अभी सैपलिंग लग रहा है अपन है संगम पर। लेकिन अभी जानते हैं कि अभी हम अपना उस मुस्कुराने अर्थात सुख की दुनिया के लिए ये अपना सब पुरुषार्थ कर रहे, तो अपना सारा अटेंशन उसी पर है। अभी इस रोने वाली अर्थात दुख की दुनिया की कोई तमन्ना रखने की नहीं है। कोई भी भले इस दुनिया में कोई धन संपत्ति की या कोई मर्तबे की, कोई मान इज्जत की, किसी भी बात की अभी तमन्ना रखने की नहीं है। क्योंकि जब भी जानते हैं कि सभी में धन संपत्ति में भी रोनाई यानी दुखी इस दुनिया की, इस दुनिया के मर्तबे मान इज्जत में भी रोनाई अर्थात दुख है। इसीलिए इस दुनिया की कोई भी प्राप्ति में जिसको प्राप्ति गिनी जाए उसमें अभी कोई सुख रहा नहीं है। इसीलिए अभी बाप कहते हैं क्या जो मैं मुस्कुराने की अर्थात सदा सुख में तो आप सदा मुस्कुराएंगे नहीं। उसमें थोड़े दुख। देखो देवताओं के चेहरे भी बनाते हैं ना तो बड़े अच्छे बनाते हैं, मुस्कुराहट रखते हैं, उनके चेहरे में पवित्रता दिव्यता आदि आदि ऐसे रखते हैं जिससे कि वो उनके चिन्ह खींचे
ही नहीं। यहाँ तो देखो प्रैक्टिकल दुख है ना, और वहाँ है प्रैक्टिकल सुख। इसीलिए कोई भी दुख का चिन्ह है ही नहीं, कभी वार होना होता नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं अभी बहुत रोया, बहुत दुख पाया, अर्थात दुख की दुनिया के अनेक जन्म भोगे, एक जन्म नहीं बहुत जन्म। अभी आकर करके वो बहुत जन्म भी तो कभी पूरे होंगे ना, कभी रात पूरी होकर के कभी दिन भी तो आएगा ना, सदा न रात और सदा न फिर दिन। इसीलिए अभी ये रात अथवा दुख की जो जनरेशन है वो अभी पूरी होती है, अभी हमारे सुख की जनरेशन चालू होती है। तो उसका अभी ये लास्ट जन्म, अभी इसमें हमको उस जनरेशन का यानी सुख का अथवा सुख की दुनिया का फाउंडेशन यहाँ लगाने का है। इसीलिए संभाल रखने की बहुत, अभी लगा तो लगा फाउंडेशन, नहीं लगा तो फिर आप सदा के लिए ये यहाँ इस जनरेशन से सुख के प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अभी की जो जीवन है और जो गाया भी हुआ है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, वो किस जन्म के लिए? इस जन्म के लिए, क्योंकि वैसे जन्म तो हमारे बहुत है, परंतु सबसे इस जन्म की महत्व है, इसीलिए कि इसमें हम अपना उच्च जनरेशन का अभी फाउंडेशन लगा सकती है। इसीलिए जो गाया है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, तो वैसे ऐसे नहीं है, कई समझते हैं कि हाँ मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसीलिए समझते हैं कि ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, और तो ऐसा नहीं है। अगर हमारा मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद ही एक सुख का जन्म है, तो फिर सभी मनुष्य सुखी होने चाहिए ना, फिर तो जूनियों में दुख भोगते आ गए, इसमें तो सुख होना चाहिए, फिर इधर क्यों दुख देखते हैं? पर तो नहीं, हम देख रहे हैं कि मनुष्य जन्म में भी तो दुख ही है ना, तो उसका मतलब अगर ये सुख का जन्म होता तो सभी मनुष्य सुखी होते ना, और तो ऐसा है नहीं। और न कोई ऐसा है कि 84 लाख यूनिया कोई भोगते हैं मनुष्य, नहीं। मनुष्य को तो मनुष्य जन्म में ही अपने जन्म लेकर करके जो दुख अथवा सुख है या जो भी कर्म का हिसाब है मनुष्य जन्म में भोगना है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई ये जानवर पक्षी पशु या वृक्ष आदि मनुष्य बनता है, नहीं। ये तो सभी बातें अभी बुद्धि में है कि मनुष्य को अपने कर्म का हिसाब मनुष्य जन्म में पाना है। और ये भी जानते हैं कि मनुष्य का बहुत में बहुत जन्म 84 लाख तो बाकी नहीं है, ये 84 बहुत में बहुत, बाकी हाँ कम है, क्योंकि जितना जितना पीछे आते हैं उतना उतना जरूर है कि कम जन्म रहेंगे। तो ये सभी हिसाब अभी बुद्धि में है, उसी हिसाब अनुसार अभी अपन जानते हैं कि हमारा अभी ये अंतिम जन्म है, जिसमें हम अभी नई जनरेशन अथवा जो सुख का अनेक जन्मों का प्राप्ति का है वो अभी हम बना सकते हैं। इसीलिए इस जन्म की जो है ना महिमा है कि ये जन्म सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें हम उत्तम बन सकते हैं। देवताओं से भी इस जन्म की महिमा गाई जाती है, इसीलिए क्योंकि इसी जन्म से ही हम देवता बनते हैं ना। पीछे तो देवता हो गए, लेकिन अब ऊंचे तो इस जन्म से बनते हैं ना। इसीलिए इस जन्म की महिमा है कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म अति ऊंचा है, वो ऊंचा जन्म ये जिसमें हम इतना अपने को उच्च बना सकते हैं। तो इसीलिए इस जन्म की बहुत संभाल और बहुत इसमें अटेंशन रखने का है। इसमें अगर हम अपना बनाया तो मानो हमारे लिए सदा के लिए उच्च प्राप्ति का हक रह जाएगा। जो अगर नहीं तो हम सदा के लिए अपने जन्मों की जो उच्च प्राप्ति है मनुष्य जन्मों की, उससे वंचित हो जाएंगे। तो वंचित तो नहीं होना है ना, अपना पाके रहना है। तो ऐसे पाने के लिए इस जन्म का तो अभी का ये टाइम, जबकि परमात्मा आकर कर करके अभी हमको ये धारणाएं अथवा उच्च बनाने का बल दे रहा, तो अभी जब उससे बल मिल रहा है तो लेना ही है। ऐसे नहीं बस इस जन्म में आए ऐसा ही हो जाएगा या ये जन्म में हम आप ही उच्च बन जाएंगे, नहीं। बनाने वाला जब आया है तो उनसे अपने को बनना है। कैसे बनना है, उसके फरमान और उनकी जो आज्ञा या उनकी जो मत मिल रही है उसको लेकर कर, अभी उसकी मत क्या है और उनका डायरेक्शन क्या है वो तो अच्छी तरह से बुद्धि में है ना। या टू बी होली
एंड बी योगी। है तो दो बात नहीं है कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। तो ये बात अपने बुद्धि में अच्छी तरह से रखने की है और रख कर करके उसके फरमान के ऊपर अपने को चलाना है। तब हम अपना जो सौभाग्य है वो ऊंच पा सके और ऐसे ही अपनी जो सदा सुख की दुनिया है उसका सुख पा सके। ऐसे तो नहीं समझते हो ना कि ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा तो ख्याल नहीं आता है। क्यों कल्पना क्यों समझी जाए जबकि हम देख रहे हैं ये दुख की दुनिया तो देख रहे हो ना, ये तो कल उस चीज को हम कैसे कह सकेंगे ये मिथ्या है। तो मिथ्या तो नहीं है ना, ये प्रैक्टिकल है। तो जैसे दुख की दुनिया हमारे सामने प्रैक्टिकल है तो जरूर सुख की भी तो होनी चाहिए ना। भले है नहीं अभी लेकिन होनी तो चाहिए ना। तो क्या नहीं तो सदा से हम ऐसे दुखी है तो क्या समझे संसार दुख का ही है? ऐसा नहीं है। संसार उसमें सुख और दुख भले दोनों ही है पर तो सुख का भी तो समा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी जो सुख है बस यही सुख है। कहीं ऐसे समझते हैं कि जो अभी सुख है बस यही स्वर्ग है, यही सुख है, बस ऐसा ही सुख दुख है। पर तो नहीं, अभी के सुख को सुख नहीं कहेंगे। वो सुख जो था जिसमें हम सदा सुखी थे वो चीज ही और है, इसीलिए सुख उसको कहेंगे। आज के सुख को वो सब दुख बराबर कहेंगे ना, उसमें सदा काल का तो कोई सुख नहीं है ना। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है कि जो प्रैक्टिकल में हम दुख की दुनिया देख रहे हैं वो कोई कल्पना तो नहीं है ना। तो जैसे दुख प्रैक्टिकल है तो सुख भी तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसको क्यों कल्पना समझना? क्योंकि आज है नहीं इसीलिए उनको कल्पना समझते हैं। परंतु नहीं, ये विवेक और अपने यहाँ बाप के मिले इस नॉलेज के बल से समझते हैं कि जो चीज दुख है तो जरूर सुख भी तो प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि सुख काली कल्पना। कहीं तो फिर बैठ करके ऐसे मार्ग बतलाते हैं कि हाँ भले दुख आवे परंतु तुम समझो कि मैं सुखी हूँ। इसीलिए कई समझते हैं कोई सुख की इच्छा या कोई तमन्ना रखना ये इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी ऐसी बातें लगा देते हैं कि उसकी इच्छा ही क्या रखनी है, जो होता है उसमें सुख समझो। फिर भले रोग हो, भले कोई अकाले मृत्यु हो, कोई भी ऐसी बात हो पर तू अपने को समझ मैं सुखी। ये तो हो गया अपनी कल्पना का सुख, इसको थोड़ी प्रैक्टिकल कहेंगे। जैसे दुख प्रैक्टिकल है ना ऐसे थोड़ी कल्पना से है। वो तो है, रोग होता है, अकाले मृत्यु होता है, कई बातें दुख की आती है नहीं प्रैक्टिकल में। तो जैसे हम प्रैक्टिकल दुख को देख रहे हैं और पा रहे हैं, अपने अनुभव में उसको पा रहे हैं,